हेलो फ्यूचर टीचर, दिस इज़ खुशी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का स्मार्टली खुशी चैनल में। अगर आप सीटेट सितंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2 में समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ना है, तो ये वीडियो खास करके आपके लिए है। कौन सी टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तैयारी कहाँ से करनी है, अगर आप बिगनर भी हैं तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पेपर 1 का पूरा सिलेबस, पेपर 2 का पूरा सिलेबस, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीडीपी, मैथ, ईवीएस, साइंस, एसएसटी में क्या पढ़ना है, और अंत में मैं आपको बताऊंगी सीटेट की तैयारी हमें किस ऑर्डर में करनी चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये है पेपर वन का सिलेबस जानने से पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि एग्ज़ाम में कितने सब्जेक्ट और किस नंबर के कितने प्रश्न होते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये आपको एक टेबल दिखाई दे रही होगी, क्रम संख्या। टोटल जो सब्जेक्ट होते हैं वो 5 होते हैं। सबसे पहला बाल विकास शिक्षण विधि, जैसे CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, इसके 30 प्रश्न होते हैं और 30 ही अंक होते हैं। फिर भाषा, प्रथम आप हिंदी ले सकते हैं, ये कंपलसरी होता है, सभी को हिंदी लेनी होती है। उसके भी 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स का होता है। द्वितीय भाषा में आप चूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको चुनना होता है, या तो आप संस्कृत लीजिए या फिर आप इंग्लिश लीजिए। देन ये भी 30 क्वेश्चन होते हैं और इसमें भी 30 मार्क्स का होता है। मैथ 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। एनवायरमेंटल स्टडी EVS 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। सीटेट में 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स होते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस का कि सीटेट पेपर 1 का सिलेबस क्या होता है। सबसे पहले CDP देखेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। सबसे पहले बाल विकास प्राथमिक विद्यालय का बालक, विकास की अवधारणा, डेवलपमेंट क्या है, अधिगम के साथ उनका संबंध, बालकों के विकास के सिद्धांत यानी कि डेवलपमेंट के थ्योरीज, आनुवांशिकता और पर्यावरण, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इफेक्ट, सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण। कुछ थ्योरी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, प्याजे हुए, कोलबर्ग हुए, वाइगोस्की हुए, ETC। ये सिलेबस आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ये सिलेबस है पूरा। अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर, जिसमें आपका ECC, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसको कहते हैं। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना, इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ये सिलेबस है जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में समस्या होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं इसमें। एंड अधिगम और अध्यापन, लर्निंग और टीचिंग, आप देख सकते हैं ये सिलेबस है, सीटेट का सिलेबस है। CDP का आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सीटेट का पेपर 1 CDP का पूरा सिलेबस। अब हम डिस्कस करते हैं हिंदी का सिलेबस। हिंदी भाषा बोधगम्यता सिलेबस, अपठित अनुच्छेद को पढ़ना, दो अनुच्छेद, एक गद्य अथवा नाटक और एक कविता, जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। गद्य अनुच्छेद साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णात्मक अथवा तर्कमूलक हो सकता है। मैं आपको सिंपल से बता दूं इसका क्या मतलब है। दो पैसेज होते हैं, हिंदी में 2 पैसेज आएंगे, जैसा लिखा हुआ है 2 अनुच्छेद, 2 पैसेज होंगे, एक गद्य का आएगा और एक कविता का आएगा। तो 15 नंबर का जो होता है पैसेज आता है, बाकी 15 नंबर की पैडागोजी आती है, तो जिसमें ये टॉपिक्स दिए गए हैं, आपको इन टॉपिक्स को तैयार करना है। अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा कौशल, गम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, अध्यापन सामग्रियाँ, जिसमें TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उपचारात्मक अध्ययन क्या होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंदी का कंप्लीट सीटेट पेपर 1 सिलेबस है। अब डिस्कस करते हैं संस्कृत। जिसने संस्कृत चुनी है वो संस्कृत का सिलेबस देखेगा। अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होता, मैं आपको बताऊंगी आगे कि क्या अंतर होता है इंग्लिश और संस्कृत में। इंग्लिश और संस्कृत के सिलेबस में क्या अंतर होता है, आप देखिए। 2 अनदेखिए गद्य अनुच्छेद, देखो ये जो इसमें लिखा है ना, मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ ये क्या लिखा है, इतनी बहुत हिंदी है। संस्कृत में भी 2 पैसेज होंगे, जिसमें एक गद्य का होगा और एक कविता का होगा, जैसे हिंदी में आया था वैसे ही। अगर आप ये वाला सिलेबस देखें ना, पैडागोजी वाला, क्योंकि 15 क्वेश्चन तो इससे हो गए 2 पैसे से, और 15 क्वेश्चन आते हैं पैडागोजी के, तो हो गए ना 30। भाषा विकास का अध्यापन, आप जो पैडागोजी वाला सेक्शन देखें ना, ये पैडागोजी संस्कृत का आपको ये टॉपिक दिखाई दे रहे होंगे। अधिगम और अर्जन,
भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, ये जितनी भी पैडागोजी लिखी हुई है, और आप हिंदी की पैडागोजी देख लीजिए, ये सेम पैडागोजी है, बस अंतर क्या होता है लैंग्वेज का। हिंदी में हिंदी की पैडागोजी के प्रश्न होंगे और संस्कृत में संस्कृत लैंग्वेज के पैडागोजी के प्रश्न होंगे। ऐसा ही सेम मैं इंग्लिश में भी बता दूँ, सिलेबस सेम है, संस्कृत और इंग्लिश का सिलेबस सेम है। जिसने इंग्लिश चुनी है वो इंग्लिश के लिए सिलेबस सेम होता है। इंग्लिश में भी यही होता है, 2 पैसेज के क्वेश्चन आते हैं, एक प्रोज और एक पोइट्री, ऐसे आएगा। और जो पैडागोजी है ये लैंग्वेज संस्कृत में आएगी, वहाँ पे इंग्लिश में यही पैडागोजी पूछी जाएगी, बस लैंग्वेज आपने जो चुनी है उस लैंग्वेज में होगी। अगर आपने हिंदी चुनी है तो हिंदी में पैडागोजी होगी, आपने संस्कृत चुना हुआ है तो संस्कृत में पैडागोजी होगी, इंग्लिश चुनी है तो इंग्लिश में पैडागोजी होगी। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं मैथ का सिलेबस। मैथ के सिलेबस में पैटर्न चलता है, 15 क्वेश्चन मैथ के होंगे, आपको सॉल्यूशन करना होगा। 15 क्वेश्चन पैडागोजी के होंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे। सिलेबस में आप देख सकते हैं ज्योमेट्री है, आकार और स्थानिक समझ है, नंबर है, जोड़ना और घटाना, गुणा, डिवाइड, मेजरमेंट, वेट, टाइम, रिजल्ट, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न, अमाउंट, ये टॉपिक हैं। पैडागोजी के टॉपिक आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से। अगर आप मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं तो वहाँ से आपको पैडागोजी के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ईवीएस। ईवीएस में थीम्स होती हैं, 6 थीम्स हैं। फैमिली एंड फ्रेंड, आप देख सकते हैं फैमिली एंड फ्रेंड में सब थीम्स हैं, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट। सेकंड थीम है फूड, थर्ड शेल्टर, 4 वाटर, 5th ट्रैवल, 6 वे चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। सेम इसमें भी 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, 3, 4, 5th एंड 15 क्वेश्चन पैडागोजी से रिलेटेड आते हैं। अब हम बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस में क्या अंतर होता है। पेपर 1 1 to 5th के लिए होता है, पेपर 2 6 to 8 क्लास के लिए होता है। पेपर 1 और पेपर 2 सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं सीडीपी सेम होता है, क्वेश्चन हो सकते हैं कि उस स्टैंडर्ड के बना दें। लैंग्वेज हिंदी तो हिंदी कंपलसरी होती है। भाषा इंग्लिश और संस्कृत जैसे आप फर्स्ट पेपर में चूज़ करते हैं वैसे आप सेकंड पेपर में चूज़ कर सकते हैं। 4th है साइंस, आप साइंस लेना चाहते हैं या एसएसटी लेना चाहते हैं। बस इसमें फ़र्क इतना होता है कि 60 नंबर की एसएसटी, अगर आपने एसएसटी चुनी है तो एसएसटी आएगी 60 नंबर की। अगर आपने चुना हुआ है तो आप वहाँ पे साइंस के 30 क्वेश्चन होंगे और मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे, इस तरह से डिवाइडेड होंगे 30-30 तो 60 हो गया। बस इतना ही अंतर है पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस में। स्क्रीन पर आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। सीडीपी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सीटेट प्रिपरेशन रोड मैप डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस सीक्वेंस में प्रिपरेशन अपनी करेंगे। अगर आप बिगनर भी हैं ना तो भी आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले सिलेबस जो मैंने आपको बता दिया, सिलेबस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। फिर है देन स्टेप 2 एनसीईआरटी प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट। एनसीईआरटी जैसे मैंने कहा ईवीएस में 3, 4, 5th की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वहीं से 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट सेम टू सेम वहीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं एंड बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। थर्ड है स्टेप पैडागोजी, क्योंकि हर सब्जेक्ट में पैडागोजी आती है, इसीलिए पैडागोजी की क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। एंड 4th स्टेप है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो सीटेट हो या फिर अदर एग्ज़ाम हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। एंड देन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5th स्टेप रिवीजन करना, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, रिवीजन करना मस्ट है, रिवीजन करके ही जाइए। 6 है मॉक टेस्ट। देन अगर आप बिगनर हैं तो मॉक टेस्ट के बजाय आप प्रीवियस ईयर पेपर को ही लगाइए, पेपर को ही आप मॉक टेस्ट बना लीजिए। ये थी पूरी सीटेट प्रिपरेशन रोड मैप, इसी सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। अगर आप सीटेट 2026 सीडीपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्मार्टली खुशी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको रिलेटेड रोज़ वीडियो मिलती हैं सीडीपी एमसीक्यू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।